साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि बेटा हमारी एक क्लास चल रही थी दूसरी, जिसका नाम था है ना हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। इस हिंदी व्याकरण में हमने पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करा था, शुरू करा था संज्ञा। तो मैंने बताया था कि संज्ञा किसको कहा जाता है, संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। उसके लास्ट वाले सेक्शन में हम रुके थे, जिसमें हमने बात करी थी कि अर्थ के आधार पर संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार हमने बनाए थे बेटा 5। 5 प्रकार कौन कौन से थे? एक का नाम था व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे को हमने नाम दिया था जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरे को नाम दिया था हमने समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा नाम था बेटा द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवें को हमने नाम दिया था भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 5 नाम हो गए, ठीक है। अब हम एकक भाग की डिटेल पढ़ेंगे, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कौन कौन से उदाहरण उसके दायरे में आते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसके दायरे में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, हम सब की बात करेंगे। छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में, छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास में संज्ञा के प्रकार हैं, आज हम संज्ञा के प्रकारों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आप इसको कवर करें, ठीक। तो जो हमारा पार्ट है आज बेटा, मैं आपको केवल 2 पार्ट के बारे में बताऊंगा। एक तो बात हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में, और एक बात करेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, है ना। और दोनों में हम अंतर भी स्पष्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। हम अंतर भी स्पष्ट करेंगे। तो एक हो जाएगा हमारे पास में बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और दूसरा जो पोर्शन हम बना रहे हैं अपना, वो दूसरा पोर्शन हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ये हमारे पास में आज हम केवल 2 बिंदुओं पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरे का नाम है जातिवाचक संज्ञा। आज हमें इन्हीं पर, दोनों पर डिस्कशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात हम करें, परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा आपने सुनी होगी कि वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक में क्या होता है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति के नामों को बताते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के दायरे में लाते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी कि वे शब्द जो किसी विशेष, देखो एक शब्द है विशेष, खास, विशेष व्यक्ति, वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, कोमा
वस्तु कोमा स्थान आदि के नाम का, देखो यहाँ नाम ही संज्ञा है ना, आदि के नाम का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है या कहते हैं, है ना। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जातिवाचक में क्या होता है बेटा कि वे शब्द जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा स्थान आदि की जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो बहुत बारीकी से, बहुत आराम से इसको समझना है। देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा है ना, मैंने एक उदाहरण लिखा, बहुत इजी उदाहरण है, राम। तो पहला सवाल तो यह है कि राम एक नाम है। अच्छा, चूंकि राम एक नाम है तो संज्ञा है। अच्छा, राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है ना। जैसा आप सब जानते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम है। अगर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम है तो नाम ही संज्ञा है। अच्छा, जिस व्यक्ति का वो नाम है वो उसके लिए इस्तेमाल होगा। अब सब व्यक्तियों का नाम राम थोड़ी ना हो जाएगा, सब व्यक्तियों का नाम मोहन थोड़ी ना हो जाएगा, सब व्यक्तियों का नाम श्याम थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो किसी खास व्यक्ति का नाम, जिसका नाम राम है ना, तो राम क्या है, राम एक संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। चूंकि राम भाई एक लड़का है, अगर राम लड़का है तो देखिए राम क्या है, एक लड़का है, तो लड़का शब्द जो है वो क्या बन जाएगा बेटा, लड़का शब्द क्या बन जाएगा, लड़का जाति है ना। अब देखो लड़कों की एक जाति है। अगर मान लीजिए एक क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, है ना, और मैं अगर इस तरह से कहूँ, है ना, कि भाई सभी लड़कों को अपना अपना होमवर्क पूरा करना है, तो लड़कों को अपना होमवर्क पूरा करना है, तो इसका मतलब लड़कों शब्द जो लड़कों की पूरी जाति हो गई, वो सभी लड़कों के लिए कह दिया मैंने। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राम तुम्हें अपना काम पूरा करना है, तो राम फिर विशेष हो गया उन लड़कों में। अगर उन्हीं लड़कों में कोई राम नाम का व्यक्ति है तो वो विशेष हो जाएगा, ठीक है। ऐसी देखिए एक और उदाहरण, अगर मैं कहूँ, है ना, गीता, तो गीता क्या है भाई, गीता क्या है, गीता एक नाम है, एक विशेष नाम है, किसी लड़की का नाम है। लेकिन अगर मैं लड़की शब्द कहूँ, है ना, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, सभी लड़कियों के लिए आ रहा है ना। अगर मैं आपसे कहूँ दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ दैनिक जागरण, चूंकि दैनिक जागरण तो एक समाचार पत्र है ना, कोई विशेष समाचार पत्र है ना वो दैनिक जागरण। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ अखबार, बोलो भैया, अगर मैं अखबार बोलूँ तो अखबारों में तो सभी अखबार हो गए ना। अगर मैं कहूँ कि आज अखबार में, है ना, यह समाचार आया है, ठीक है, तो अखबार का मतलब ये सभी अखबारों की बात होगी। लेकिन मैं अगर कहूँ कि दैनिक जागरण में यह समाचार आया है, तो दैनिक जागरण विशेष हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ रविवार, है ना, अगर मैं आपसे कहूँ रविवार, ठीक है, तो रविवार एक विशेष दिन है।
लेकिन अगर मैं उसी में कह दूं आपसे दिन, तो बेटा दिन शब्द में तो दिन तो सभी दिन आ गए ना, दिन में तो सभी दिन अवेलेबल हो गए, सभी दिनों की बात हो रही है, तो दिन जो है वो कैसा है, वो जातिवाचक में हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूं, है ना, मैं कहूं आपसे जनवरी, है ना, तो जनवरी एक विशेष महीना है, लेकिन अगर मैं माह बोल दूं या महीना बोल दूं तो, या मास बोल दूं तो, ठीक है, तो वो सभी महीनों के लिए आएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसी देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, है ना, अगर मैं आपसे कहूं महाराणा चौक, तो देखो महाराणा जो मैंने नाम लिखा है चौक के साथ में लिखा है, इसलिए महाराणा चौक एक विशेष हो जाएगा। और अगर मैं कहूं चौराहा, तो चौराहों में सभी चौराहों की बात आ गई, वो सब जातिवाचक में आ गए, है ना। अगर देखिए मैं आपसे बोलूं इस तरीके का एक और उदाहरण मैं आपको दूं, है ना, मैं कहूं, है ना, पानीपत, पानीपत का, है ना, प्रथम युद्ध, तो ये विशेष हो गया, बताओ ये बात विशेष होगी, है ना। अगर मैं आपसे कहूं युद्ध, तो सभी युद्धों की बात उसी में आ गई, ठीक है, सभी युद्धों की बात आ गई। अगर मैं शब्द कहूं आपसे कि भारत, तो भारत एक विशेष नाम है, हमारे देश का नाम है, लेकिन अगर मैं देश शब्द बोल दूं तो वो क्या बन जाएगा, वो जातिवाचक बन जाएगा, है ना। आदि कर दो, बहुत सारे उदाहरण आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आदि शब्द लिख सकते हैं, ये दोनों में एक डिफरेंस हो जाएगा, है ना। जहाँ किसी प्रॉपर एक की बात चल रही हो वो व्यक्तिवाचक है, और जहाँ सबकी बात चल रही हो, ठीक है, वो क्या है, वो क्या है, वो विशेष हो जाएगा, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ पटना, है ना, तो पटना शब्द जो है एक शहर का नाम है, पटना एक शहर है, लेकिन अगर मैं शहर शब्द बोल दूं तो शहर शब्द क्या हो जाएगा, शहर शब्द हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखो कुछ और बातें निकल कर आती हैं बेटा, जैसे कुछ बातें बड़े काम की हैं, है ना। ये केवल एक वचन, ये केवल एक वचन में प्रयोग होते हैं, केवल एक वचन में प्रयोग होते हैं। इस बात का मतलब बेटा ये हो जाएगा यहाँ से, है ना, इस बात का मतलब ये हो जाएगा कि इनका जो है ना, इनका बहुवचन नहीं होगा। जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं वो सब एक वचन के होते हैं, उनका बहुवचन नहीं बन सकता। अब बताओ राम शब्द का बहुवचन आप क्या बनाओगे, गीता शब्द का बहुवचन क्या बनाओगे, दैनिक जागरण का भी बहुवचन क्या बनाओगे, रविवार शब्द का बहुवचन बना सकते हो, जनवरी शब्द का बहुवचन बना सकते हो, है ना, नहीं बन सकता। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होते हैं वो एक वचन के होते हैं, है ना, सिंगुलर नंबर एक वचन के होते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण हैं वो एक वचन के दायरे में आते हैं। यहाँ उल्टा केस देखने के लिए मिलेगा, इसमें जातिवाचक वाले जो होते हैं एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं, है ना। ये एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बात बताई थी कि बेटा ये केवल एक वचन में होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बन सकता। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण जितने भी आपको मिलेंगे वो सबके सब उदाहरण एक वचन और बहुवचन दोनों में आ सकते हैं, अर्थात इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों का आप बहुवचन बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों का बहुवचन बन सकता है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों का बहुवचन नहीं बन सकता। जैसे लड़का शब्द है
अगर मैं आपसे पूछूं कि लड़का शब्द लड़का एक होता है, अगर उसका बहुवचन बनाओगे तो बन सकता कि नहीं बन सकता? तो आप कहोगे जी भाई साहब बन जाएगा इसका बहुवचन, और इसका बहुवचन हो जाएगा लड़कों, है ना। अच्छा, लड़की शब्द एक है, अगर इसका बहुवचन बनाए तो लड़कियों, है ना। अखबार शब्द जो है ना, अखबार शब्द जो है वो बहुवचन एक वचन में है, लेकिन अगर इसका बहुवचन बनाए तो अखबारों। दिन शब्द जो है वो एक वचन है, बहुवचन बनाए तो दिनों, है ना। मास शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा मासों या महीनों, है ना। चौराहा शब्द होता है तो चौराहों, है ना। युद्ध शब्द होता है युद्धों, देश शब्द होता है देशों। तो इस तरीके से इनका बहुवचन बना सकते हैं, इस तरीके से इन शब्द का बहुवचन बन सकता है। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों का आप बहुवचन भी बना सकते हैं, वो एक वचन में भी होते हैं, बहुवचन में भी होते हैं, दोनों में होते हैं। इनका आप जो है बहुवचन नहीं बना सकते, ये केवल और केवल एक वचन में इस्तेमाल होते हैं। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कुछ खास विशेष बातों के लिए, है ना। एक वचन और बहुवचन से रिलेटेड कुछ खास विशेष बातें हैं। देखिए क्या विशेष बातें मैं आपको बताता हूँ, कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं। देखिए एक उदाहरण मैंने लिखा, यह फल है, पहला। दूसरे उदाहरण में मैंने आप लिखा, आम फल है। तीसरे उदाहरण में मैंने लिखा, ऐसे लिखते हैं, देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। देखिए फल, आम, है ना, दशहरी आम, अब इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, इसमें यह है कि मैंने लिखा है ना, यह फल है, एक वाक्य मैंने ये लिखा, है ना। आम फल होता है, ये लिखा। तीसरे में मैंने लिखा दशहरी आम एक फल है। तीन है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें जातिवाचक है और कौन सा इसमें व्यक्तिवाचक है, ये फर्क है दोनों में। तो देखिए अगर हम फल की बात कर रहे हैं बेटा, अगर हम लोग फल की बात कर रहे हैं तो सभी फल आ गए ना इसमें, भाई फल तो सभी फल हो गए, है ना। तो यहाँ फल जो है वो जातिवाचक है। कैसा शब्द है? जातिवाचक, है ना। अच्छा, आम फल है, अगर आम फल है तो यहाँ आम भाई फल है तो ये तो हो गया जातिवाचक, ये इसका क्या बना, क्योंकि फल की बात चल रही है, व्यक्तिवाचक। ठीक है। अच्छा इसमें देखिए फल तो जातिवाचक है, आम व्यक्तिवाचक है। अच्छा ये इसकी वैरायटी है ना, दशहरी आम, लंगड़ा आम। अगर सेंटेंस में आप देखोगे, अगर इतना पोर्शन में इधर का अलग कर दूं, इस वाले वाक्य को ख़त्म कर दूं, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आम दशहरी आम में फ़र्क क्या है, तो आम में तो सभी आम आ गए, लेकिन उसमें दशहरी आम विशेष हो जाएगा फिर। ठीक है, तो दशहरी आम, दशहरी शब्द जो है वो विशेष हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो विशेष हो जाएगा तो फिर ये व्यक्तिवाचक बन जाएगा।
लेकिन इसमें ये जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है ना, और ये इसके गुणों के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे एक शब्द और आप सुनोगे, जैसे एक शब्द होता है मान लो फूल, सभी फूल आ गए ना, तो जातिवाचक कह सकते हो भाई साहब ये जातिवाचक शब्द है ना। गुलाब का फूल, भाई गुलाब है ना, गुलाब का फूल, अगर हम बात करें गुलाब, तो गुलाब चूंकि फूल तो है लेकिन एक विशेष फूल है, विशेष फूल है तो व्यक्तिवाचक है ना, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ, इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ, मैंने ये कहा आपसे कि एक शब्द होता है ना, और वैरायटी में देखते हैं, है ना, और वैरायटी में आप देखते हैं इसी तरीके से। अगर मैं कहूँ गाय, तो गाय जातिवाचक है, सभी गाय उसी में आ गई। अगर मैं गाय में भी कहूँ जर्सी, बोलो भैया, तो जर्सी गाय की अगर मैं बात करूँ, जर्सी गाय कह रहा हूँ, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। काली जर्सी गाय, अगर कोई ये कहता है ना, ये तो हो गया जर्सी गाय, एक हो जाएगा मान लो काली जर्सी, काली जर्सी गाय, है ना, काली जर्सी गाय। तो देखो ये तो हो गया जातिवाचक, ये बन जाएगा व्यक्तिवाचक, और ये चूंकि इसकी विशेषता हो गई तो ये विशेषण के रूप में यहाँ इस्तेमाल हो रहा है ना, ये विशेषण के रूप में यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक है और कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक है। यहाँ मैंने फल की बात करी थी, है ना, फल की बात करी थी, तो फल बहुवचन के रूप में बन सकता है, इसलिए व्यक्ति जातिवाचक हो गया। आम शब्द है ना, आम शब्द की बात है ना, आम शब्द का बहुवचन आप नहीं बना सकते, इसलिए व्यक्तिवाचक है ना। गाय शब्द का बहुवचन बन जाएगा, जर्सी शब्द का बहुवचन नहीं बनेगा, नस्ल की बात हम जो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिन जिन शब्दों का बहुवचन बन जाएगा वो जातिवाचक के दायरे में आएंगी, और जिनका बहुवचन नहीं बनेगा वो व्यक्तिवाचक के दायरे में आएंगी, ठीक है। तो आज मैंने आपको करा दिया है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बारे में। 3 संज्ञाएं हैं, उनके बारे में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।